हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है हार्मोनल कंट्रोल या हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग इस सेगमेंट में ये बात करेंगे कि हार्मोन्स कैसे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर काम करते हैं, अलग अलग तरह के हार्मोन्स क्या क्या प्रभाव डालते हैं, वो क्या क्या फंक्शंस को स्टिमुलेट या इनहिबिट करते हैं हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हम लोग बात शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात शुरू करने से पहले हम लोगों को एक चीज समझना होगा कि हाइपोथैलेमस की जब बात करते हैं, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन्स निकलते हैं जिनको हम लोग कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, व्हिच आर नोन एज जीएनआरएच। ये जीएनआरएच जो हाइपोथैलेमस से निकले, these GnRH, ये जो GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स हैं, ये काम करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। दे वर्क ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी और एडिनो हाइपोफाइसिस। ये किस पर काम करते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस पर काम करते हैं, इनको हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस पर ये जीएनआरएच काम करते हैं और यहां से गोनाडोट्रोफिन्स का सिक्रीशन होता है। किसका सिक्रीशन होता है? गोनाडोट्रोफिन्स का सिक्रीशन होता है। गोनाडोट्रोफिन्स में दो तरह के हार्मोन्स आते हैं स्टूडेंट्स। एक हार्मोन्स होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और दूसरे होते हैं फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स, जिसको हम लोग एफएसएच कहते हैं और इसको हम लोग एलएच कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज नोन एज एलएच। अब समझिएगा एक बात, यहां पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आईसीएसएच भी कहा जा सकता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन in case of male reproductive system are also known as ICSH, that is interstitial cell stimulating हार्मोन। ये ICSH किस पर काम करता है? जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका मतलब क्या है? ये किसको स्टिमुलेट करने वाला है? इट इज गोइंग टू स्टिमुलेट इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस। जो टेस्टिस में इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? लिपिक सेल्स भी कहते हैं। तो इट वर्क्स ऑन इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स which are also known as Leydig cells, जिनको हम लोग Leydig cells भी कहते हैं। और ये Leydig cells किसका सिक्रीशन करते हैं? These are involved in the secretion of androgens। ये किसका सिक्रीशन करते हैं? एंड्रोजेंस का सिक्रीशन करते हैं। और मेन एंड्रोजन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। किसका सिक्रीशन होता है? बेसिकली टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन होता है। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? ये दो काम करता है मुख्य रूप से। एक होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रेगुलेट करना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रेगुलेट करता है। और दूसरा ये क्या करता है? इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये क्या करवाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, यानी स्पर्म्स का फॉर्मेशन करवाता है, जिसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में करने वाले हैं। तो हम लोग ने क्या देखा? एलएच ने किस पर काम किया? एलएच को हम लोग आईसीएसएच भी कहते हैं। आईसीएसएच ने वर्क किया इंटरस्टिशियल सेल्स पर। इंटरस्टिशियल सेल्स को लिपिक सेल्स भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल से एंड्रोजेंस निकले। मेन एंड्रोजन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। इस टेस्टोस्टेरोन ने क्या किया बदले में? इसने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को हैंडल किया और स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट कराया। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है? ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो प्यूबर्टी के समय डेवलप होते हैं मेल और फीमेल की बॉडी में। ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं जिनको देख करके हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल मेल है या फीमेल है। जैसे मेल्स की अगर बात करते हैं तो उनमें बियर्ड और माउस्टेचेस का आना, उनके शोल्डर्स का चौड़ा होना, हिप रीजन का नैरो होना, मसल्स का ज्यादा मजबूत होना, आवाज का भारी होना, ये सब क्या है? ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं किसके? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। उसके बाद अब बात करते हैं जो एफएसएच निकला है। ये एफएसएच क्या करता है? दिस एफएसएच एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स। ये किस पर काम करता है? ये काम करता है सर्टोली सेल्स पर।
जिनको हम लोग नर्स सेल्स भी कहते थे, ये सर्टोली सेल्स से दो प्रोटीन्स का सिक्रीशन होता है। जब एफएसएच काम करता है सर्टोली सेल्स पर, तो सर्टोली सेल्स क्या रिलीज करते हैं, दो प्रोटीन्स रिलीज करते हैं। वन इज एडीपी, दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये कौन सा है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और दूसरा है इनहिबिन प्रोटीन। दूसरा कौन सा होता है बेटा, इनहिबिन प्रोटीन होता है। अब समझिए एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को, मात्रा को बढ़ाए रखता है। तो इसका फंक्शन क्या हो जाता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको हम लोग एबीपी भी कह सकते हैं, इट इंक्रीजेस द concentration of testosterone in the seminiferous tubules। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का काम करता है। इनहिबिन क्या करता है, जैसे नाम से ही क्लियर है, इनहिबिन यानी ये किसी ना किसी चीज का सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा। और ये किसको इनहिबिट करता है, इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रीशन को ये इनहिबिट करता है। तो इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग ने देख लिया किस तरह से काम होता है। हुआ क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हाइपोथैलेमस से, या हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट है, यहां से क्या निकला, जीएनआरएच निकला। जीएनआरएच ने एडिनोहाइपोफाइसिस पर काम किया, यहां से गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज हुए। गोनाडोट्रोफिन्स एफएसएच और एलएच को साथ में कहते हैं। एलएच को मेल्स के केस में आईसीएसएच भी कहा जाता है। इस आईसीएसएच ने काम किया इंटरस्टिशियल सेल्स पे। इंटरस्टिशियल सेल से क्या निकला, टेस्टोस्टेरोन निकला। जिस टेस्टोस्टेरोन ने क्या किया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को हैंडल किया, प्लस इसने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी रोल प्ले किया। वहीं पर एफएसएच ने क्या किया, इसने सर्टोली सेल्स पर काम किया, और सर्टोली सेल्स से इसने दो तरह के प्रोटीन्स निकले सर्टोली सेल से, एक है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और दूसरा है इनहिबिन प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ने एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बढ़ा दिया, और इनहिबिन ने क्या किया, इट हैज इनहिबिटेड द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, यानी एफएसएच की कंसंट्रेशन को इसने घटा दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो आइए देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे काम होता है। स्टूडेंट्स, जब हम लोग बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वहां पर भी बात यहीं पर से शुरू होगी। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगा, जीएनआरएच, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स निकले। इस जीएनआरएच ने किस पर काम किया, एडिनोहाइपोफाइसिस पर, एडिनोहाइपोफाइसिस पर काम किया, जिसको हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज हुए। अभी हम लोग बात कर चुके हैं गोनाडोट्रोफिन्स किसको कहते हैं, एलएच और एफएसएच को हम लोग साथ में क्या कहते हैं, गोनाडोट्रोफिन्स कहते हैं। एलएच को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के केस में एलएच ही कहते हैं। एलएच ने क्या किया, सबसे पहले बात करेंगे एफएसएच की। एफएसएच ने क्या किया, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या किया, इट इज इन्वॉल्व्ड इन द मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स। मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स, टेस्टिस के अंदर जो फॉलिकल्स पड़े हुए हैं, यानी जो प्राइमरी फॉलिकल्स पड़े हुए हैं, उनको मैच्योर कराएगा कौन, एफएसएच। बेसिकली इसने किया क्या, इसने प्राइमरी फॉलिकल को मैच्योर कर दिया किसमें, इट हैज कन्वर्टेड प्राइमरी फॉलिकल इनटू द ग्राफियन फॉलिकल। किसमें बदल दिया इसको, ग्राफियन फॉलिकल में बदल दिया। और ये किसकी प्रेजेंस में हुआ है, एफएसएच की प्रेजेंस में हुआ है। ये बात है यहाँ पर, ये एफएसएच की प्रेजेंस में हो गया, क्लियर। अब एलएच क्या करता है, दिस एलएच इज इन्वॉल्व्ड इन द ओव्यूलेशन। इसने क्या किया, ये ओव्यूलेशन करवाता है एक तो, और दूसरी चीज क्या करता है, इट इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम भी किसका होता है,
LH का होता है। तो आइए देखते हैं, अब ये ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है किसकी प्रेजेंस में, FSH की प्रेजेंस में। अब यहां पर कौन काम करेगा, LH काम करेगा। देखिए जब LH ने काम किया इस ग्राफियन फॉलिकल पर, ये LH कहां से आया, ये गोनाडोट्रोपिन ये वाला LH है, इस LH ने ग्राफियन फॉलिकल पर काम किया तो क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया। ये देखिए ओव्यूलेशन हुआ, जो मैंने यहां पर भी आपको बात बताई। क्लियर, ओव्यूलेशन हुआ तो ये ग्राफियन फॉलिकल किस में बदल गया, कॉर्पस ल्यूटियम। किसमें बदल गया, कॉर्पस ल्यूटियम में। अब कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन कर रहा है, ये भी LH का ही काम है। तो अब कॉर्पस ल्यूटियम से इसका अपना भी हार्मोन निकलेगा, इसकी बात हम लोगों ने कुछ वीडियोस पहले की थी जब हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी पढ़ रहे थे। तो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम ने किसका सिक्रीशन करा दिया, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करा दिया। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल यानी कि ओवेरियन फॉलिकल से भी इनका हार्मोन निकलता है। ओवेरियन फॉलिकल से कौन सा हार्मोन निकलता है, ओवेरियन फॉलिकल सिक्रीट्स एस्ट्रोजन। यहां से कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम हो रहा है। हाइपोथैलेमस से GnRH निकला, GnRH ने एडिनोहाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम किया। एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन्स यानी LH और FSH निकले। फीमेल्स के केस में LH को LH ही कहते हैं, ICSH नहीं कहेंगे। ICSH इज सब्जेक्टेड टू द मेल की इन केस ऑफ मेल्स ओनली। उसके बाद ये जो LH था, LH ने दो काम कराए, एक तो इसने ओव्यूलेशन कराया और दूसरी चीज इसने क्या कराई, मेंटेनेंस ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम कराया। तो देखिए, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी ये काफी हद तक हैंडल करता है। तो देखिए अब FSH ने मैच्योर कराया फॉलिकल को, प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर हो गई, फाइनल प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं ग्राफियन फॉलिकल। अब जब ग्राफियन फॉलिकल बन गई तो अब ग्राफियन फॉलिकल में LH काम करेगा, इस पर LH काम करेगा तो ओव्यूलेशन होगा। इट विल टेक्स प्लेस ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये 14वें दिन होता है ओव्यूलेशन, इसकी बात हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में करेंगे। अब ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में बदल गया। कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकला, प्रोजेस्टेरॉन निकला। और प्रोजेस्टेरॉन के लिए एक बात हम लोग यहाँ पे यहीं पर समझ लेते हैं, प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, इट होल्ड्स द प्रेगनेंसी। ये क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को होल्ड करके रखता है। और प्लस ओवेरियन फॉलिकल्स यानी प्राइमरी फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल से इनका अपना भी हार्मोन रिलीज होता रहता है, जिनको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोजन कहते हैं। ये एस्ट्रोजन आपको OESTROGEN भी मिल जाएगा लिखा हुआ, या ESTROGEN भी मिल सकता है, वो दोनों ही बातें एकदम सही हैं। तो इस तरह से हम लोग ने हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए और साइड में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी हम लोग नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप हमको टेलीग्राम चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।